हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरिक मलिक। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में आपको जान पाएंगे कि कंप्यूटर में थोड़ा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। आप कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं, आपका जो प्रिंटर के बारे में, आपका सॉफ्टवेयर के बारे में, आपका डाउनलोडिंग के बारे में, और सबसे बड़ी बात आपका पासवर्ड के बारे में। मान लीजिए आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपका इंटरनेट का बैंक का पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपका फेसबुक का पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, या आप गूगल में लॉगिन कर रहे हैं, या कुछ भी और वहाँ जाके आप वेबसाइट में जाके लॉगिन कर रहे हैं। ये सबका पासवर्ड, अगर आप कुछ पासवर्ड आप भूल गए हैं, एक दो पासवर्ड आप भूल गए हैं, बहुत दिनों से आप ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, आप लॉगिन नहीं किए हैं, आप पासवर्ड भूल गए हैं, ये पासवर्ड को आप कैसे जान पाएंगे कि आपका पासवर्ड क्या था और कैसे आपको इसको पता कर पाएंगे। मैं आपको एक इजी प्रोसेस बताऊंगा, इजी तरीका बताऊंगा। इसी तरीके से आप इस पासवर्ड को, जितना भी सारा पासवर्ड आपका कंप्यूटर में लॉगिन होगा, पहले से लॉगिन होगा, मान लीजिए 1 साल से लॉगिन हुआ होगा या 1 महीना से, अगर इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम आपको बोलेंगे कि प्रिंटर के बारे में। मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर में 4, 5 या 6 का प्रिंटर इंस्टॉल है। आपका बाय डिफॉल्ट आप कैसे प्रिंटर सेट करेंगे, और आपका प्रिंटर जो बाय डिफॉल्ट प्रिंटर जो होगा आपका, इसमें कैसे आप सेटिंग करेंगे। जैसे आपको एक प्रिंटिंग देंगे तो इसी तरीके से आपका प्रिंटिंग जो सेटिंग करना, बार बार आप चेंज कर रहे हैं, एक ही सेटिंग आप बार बार कर रहे हैं, तो इसी सेटिंग को कैसे आप बाय डिफॉल्ट रख पाएंगे, इसका तरीका हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का प्रिंटर के बारे में। पहले आपको जाएंगे, आपका यहाँ जो विंडो का जो स्टार्ट का बटन है, यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आ गया आपका डिवाइस एंड प्रिंटर्स। आप यहाँ जाएंगे डिवाइस एंड प्रिंटर्स। देखिए मेरा कंप्यूटर में 4-5 प्रिंटर इंस्टॉल है। देखिए मेरा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मेरा 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये तो जब आपका कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट रहता है 1 2 3 4 5 मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल है। 5 मतलब आपका हो गया मेरा जो कैनन का LBP21900 का एक लेजर प्रिंटर है, और ये हो गया एप्सन L805 सीरीज। यहाँ आपका 2 प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है, एक है L805 और एक है R260 जो आपका जो कार्ड वगैरह जो प्रिंटिंग होता है, इसी का जो सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और यहाँ एक लेजर प्रिंटर 1022 इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ आपका ये तो लेजर प्रिंटर है, इसका कॉपी हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। और कोनिका मनोल्टा 206 एक जेरेक्स मशीन है, कोनिका का 206 मॉडल वाला, ये आपका इंस्टॉल हुआ है। ये 4 प्रिंटर मेरा इंस्टॉल है, 1 2 3 4 5 मेरा जो इंस्टॉल हुआ है। ये 5 का अगर मैं सेटिंग करना चाहेंगे, देखिए मैं पहले ये जो कैनन 2, यहाँ देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट 1022 रखा हुआ है, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर आप इसी प्रिंटर को आप बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, जब आप प्रिंटिंग दे ये वाला आपका प्रिंटर शो करना चाहेंगे, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक कर दीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर, यहाँ आप डिफॉल्ट प्रिंटर कर दीजिएगा। डिफॉल्ट प्रिंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद देखिए ये थोड़ा नीचे जाएंगे तो प्रिंटिंग प्रेफरेंस, ये जो प्रिंटिंग प्रेफरेंस है, अगर आप इसको क्लिक कर रहे हैं, ये जो सेटिंग आप यहाँ करेंगे, देखिए कैनन LBP2900 प्रिंटिंग प्रेफरेंस, यहाँ स्पेस सेटअप, फिनिशिंग, पेज सोर्स, क्वालिटी, ये सारे के सारे ऑप्शन है। ये जो आप यहाँ अगर सेटिंग कर देंगे, जब आप प्रिंटिंग देंगे, जो सेटिंग यहाँ करेंगे, जो भी प्रिंटिंग आप देंगे वहाँ आपका शो करेगा, वही सेटिंग आपका शो करेगा, कुछ भी आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ आपका प्रोफाइल हो गया, डिफॉल्ट सेटिंग हो गया। यहाँ देखिए पेज हम जो प्रिंटिंग देते हैं 99% A4 में रहता है, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर है ये A4 का प्रिंटर है। और आपका मैच पेपर साइज जो यहाँ था, इसको छोड़ दीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिर्फ आपका जो पेज जो आप बार बार प्रिंटिंग दे रहे हैं, इसको आप यहाँ पेपर साइज चूज कर दीजिएगा, मैं A4 में रखता हूँ। इसके बाद आपका जो फाइल है ये पोर्ट्रेट में रहता है या लैंडस्केप में रहता है, इसको आप बाय डिफॉल्ट हम पोर्ट्रेट में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो फाइल है ये पोर्ट्रेट में रहता है। तो इसलिए ये पेज लेआउट है, ये आपका 1 पेज पर सीट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 1 पेज पर सीट रहना चाहिए। यहाँ देखिए मैनुअल सेटिंग जो होता है, मैनुअल सेटिंग हमारा 100% बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर हम कुछ थोड़ा कम करके, साइज थोड़ा कम करके या साइज थोड़ा बड़ा करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए 25 to 200% तक हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी साइज हमने लिए हैं, इसी तरीके से अगर हम प्रिंटिंग करना चाहें तो यहाँ 100 रहेगा, नहीं तो हम अगर चाहें इसको 50 कर सकते हैं।
देखिए ये 50 करने से ये हमारा 50% हो गया। ये जो पेज का साइज है ये चेंज हो गया। ये A4 में प्रिंटिंग निकलेगा लेकिन छोटा प्रिंटिंग होगा, जो फाइल हमारा ये छोटा साइज हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 25% कर देंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ हम बाई डिफॉल्ट 100 हमेशा रखते हैं। देखिए यहाँ आपका ये जो सेटिंग हो गया, इसके बाद जाएंगे हम फिनिशिंग में। फिनिशिंग में जाने के बाद आपको कलेक्ट में करना चाहेंगे या नहीं करना चाहिए। कलेक्ट का मतलब अगर आपका किताब का एक से 10 तक का एक फाइल है और आप इसको 5 सेट निकलना चाहते हैं, ये कलेक्ट जो होता है आपका उस वक्त काम आएगा। अगर इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो आपका एक किताब एक सेट पहले निकल जाएगा, दूसरा सेट बाद में निकलेगा, तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट, ऐसे ऐसे करके निकलेगा। नहीं तो आप अगर 5 सेट निकालेंगे, इसको अगर बाय डिफॉल्ट सेट नहीं करेंगे तो पहला पेज 5 पेज निकलेगा, सेकंड पेज 5 पेज निकलेगा, थर्ड पेज 5 पेज निकलेगा, ऐसे करके 5 करके निकलेगा। अगर इसको आप सिलेक्ट कर देंगे तो आप क्या होगा ना, एक सेट पहले निकल जाएगा, दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसे करके आपका निकल जाएगा। पेपर सोर्स जो होता है, देखिए यहाँ एक मेजर पार्ट है। अगर आप कौन सा पेपर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं, देखिए प्लेन पेपर हमें जो A4 साइज का जो प्लेन पेपर, कंट्रोल पेपर आता है, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इससे सेटिंग हो जाएगा। और प्लेन पेपर लाइट, अगर थोड़ा पतला पेपर है तो इसको करेंगे, और हैवी पेपर है, थोड़ा मोटा पेपर है, या हम जब ट्रेसिंग निकालते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, ये हैवी पेपर में आना चाहिए। और हैवी अगर थोड़ा बोर्ड वगैरह प्रिंटिंग करना चाहें तो इसका करेंगे। और ट्रांसपेरेंट पेपर अगर हम प्रिंटिंग करना चाहें तो ट्रांसपेरेंट पेपर हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जब सेटिंग ट्रेसिंग में निकालता हूँ तो मेरा बाय डिफॉल्ट हैवी पेपर ये रहता है। इसके बाद क्वालिटी कैसे रहेगा, आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक टेक्स्ट लाइन है और एक वेब पेज है। अगर आप इंटरनेट से कुछ निकलते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, तो आप वेब पेज में रख दीजिएगा। स्टैंडर्ड मतलब आपका जो फोटो वगैरह होगा, टेक्स्ट वगैरह होगा, ये स्टैंडर्ड में रख दीजिएगा। अगर आप सिर्फ लेटर अगर निकालते हैं तो आप टेक्स्ट और लाइन्स में रख दीजिएगा। मैं हमेशा ये टेक्स्ट और लाइन में रखता हूँ, इसमें फोटो निकलता है लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अगर आप स्टैंडर्ड में रखेंगे तो आपका इमेज तो सही आएगा लेकिन लेटर थोड़ा जो डीपनेस है इसको थोड़ा घट जाता है। तो ये हो गया बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट एंड लाइन में रहता है। ये हो गया आपका पेजअप सेटअप जो हो गया है, ये सारा का सारा सेट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। जब हम इसको प्रिंटिंग देंगे, ये पहला आपका ये जो ऑप्शन आ जाएगा, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। एक पेज मेकर फाइल ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। देखिए ये हमारा एक पेज खुल गया है। अगर हम प्रिंटिंग करना चाहेंगे, अगर हम प्रिंटिंग देंगे, हम जो बाय डिफॉल्ट सेट किए जो प्रिंटर LBP आपका 2900 ये वाला है, हम कंट्रोल P प्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ ऊपर LBP 2900 आया है और हमारा ये जो सेटअप है, ये पूरा जो हम सेटअप किए हैं, ये वाला सेटअप यहाँ दिखेगा। ठीक है, फिनिशिंग में ये कलर दिखेगा और पेपर सोर्स में हैवी पेपर दिखेगा। जो हमने सेटिंग किए थे वही वाला आ जाएगा। ये होता है पेपर प्रिंटर सेटिंग। अगर आप दूसरा प्रिंटर बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाके आपको यहाँ राइट क्लिक कर दीजिएगा और राइट क्लिक करने के बाद सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है। मैं जो आपको पहले बोल रहा था कि L805 सीरीज और R260, ये जो हमारा कार्ड वगैरह जो प्रिंटिंग होता है इस सॉफ्टवेयर से, ये 2 आता है। अगर आप किसी को भी आप यहाँ बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप बाय डिफॉल्ट करेंगे तो ये इसको आप बाय डिफॉल्ट कर दीजिएगा। ये प्रिंटर हमेशा आपका शो करेगा जो आप प्रिंटर करेंगे। ये हो गया आपका प्रिंटर सेटिंग जो आपको कंप्यूटर में करना चाहते हैं। आप बार-बार चेंज करते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि एक सेटिंग आपका हमेशा रहे आपका प्रिंटर में, जो आप प्रिंटिंग देंगे उसी सेटिंग से आपका प्रिंटर निकले। ये सेटिंग अगर आप कर देंगे तो ऐसे ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम जाएंगे आपका ये जो हमारा जो कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हुआ है और इसको हम कैसे, अगर कुछ हमारा जरूरत नहीं है, इसको हम कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में हम आपको बोलेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे, पहले स्टार्ट में जाएंगे। जाने के बाद देखिए यहाँ आपका प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपका ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुआ है हमारा कंप्यूटर में, देखिए एडोब रीज, आपका CS3 टूलकिट, एडोब एक्सटेंड स्क्रिप्ट, आपका एडोब पेज में फोटोशॉप CS3 CS4, आपका एडोब रीडर, ये सारा का सारा देखिए क्यूबेस 5, सारे के सारा जो सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल हुआ है यहाँ शो करेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे, अगर इसको आप कुछ अनइंस्टॉल करना चाहेंगे तो आप इसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे। कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम में जाने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे और फीचर्स में जाने के बाद अगर यहाँ आप कुछ अनइंस्टॉल करना चाहेंगे, इसको यहाँ राइट क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ अनइंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। मेन बात जो हमको आपको बोलना चाहते थे,
हम जाएंगे कि आपका कंप्यूटर में जो पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं, आप कैसे इसको सेटअप करेंगे, कैसे जान पाएंगे कि आपका क्या पासवर्ड था और क्या नहीं था। तो आप पहले इसके लिए आप जाना पड़ेगा, आपका इंटरनेट खोलना पड़ेगा। देखिए हमारा क्रोम ब्राउजर जो है ये खुल गया है। इससे हम पता करेंगे हमारा पासवर्ड क्या था, कौन सा फेसबुक में क्या था, गूगल में क्या था, हमारा इंस्टाग्राम में क्या था, जो भी हमारा अलग इंटरनेट बैंकिंग में क्या था, हम यहाँ पता कर पाएंगे। हम जाएंगे यहाँ, देखिए ये जो ऊपर वाला जो 3 डॉट यहाँ दिख रहा है, इस 3 डॉट का क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे चले जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद आपका यहाँ ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद आप जाएंगे यहाँ, देखिए क्लियर ब्राउजर डाटा, अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपका जो ब्राउजर डाटा जो है आपका ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ ऑटोफिल में क्लिक करना पड़ेगा। ऑटोफिल में क्लिक करने के बाद आपका देखिए यहाँ जो पासवर्ड है, यहाँ आपका पासवर्ड आपको यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब जितना भी सारा पासवर्ड आपका कंप्यूटर में होगा यहाँ आपका शो करेगा। यहाँ देखिए हमारा जितना भी पासवर्ड है यहाँ शो कर रहा है। तो अगर आप किसी पासवर्ड को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जो आपका आई का बटन जैसे दिख रहा है, अगर यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो आपका यह पासवर्ड यहाँ शो कर जाएगा। ये जो हिडन होके रखा हुआ है, अगर ये आई बटन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड जो है शो कर जाएगा। ये था आज का वीडियो। इसी वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कैसे आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, कैसे पासवर्ड आपको जो पहले से आप लॉगिन करके रखा हुआ है आपका याद नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो कैसे आप पता कर सकते हैं आपका कंप्यूटर में पासवर्ड क्या था। आपका फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आपका लॉगिन हुआ, आपका मेल आईडी हुआ, जो भी हुआ, आप अगर भूल गए हैं आप यहाँ इंटरनेट बैंकिंग हुआ, आप यहाँ आप चेक कर सकते हैं। और आपको हमने बताया कि अगर आपका कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है तो प्रिंटर का बाय डिफॉल्ट कैसे, जब आप प्रिंटिंग देंगे सेम प्रोसेस में सेम सेटिंग से कैसे आपका प्रिंटिंग निकलेगा, कैसे आप चेंज करेंगे, बाय डिफॉल्ट सेटिंग कैसे रखेंगे, ये वाला हम बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कुछ भी इस रिगार्डिंग कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, अगर आप कुछ जान नहीं पाते हैं, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होता है, अगर मुझे वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा और आप ये कर पाएंगे, इजीली आप कर पाएंगे, घर बैठे कर पाएंगे, आपको कोई किसी को भी सहारा लेना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।